जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल गुरुजी पा ब्लेसिंग्स में। जो गुरुजी का ये चैनल है, मेरा नहीं है, इसमें कुछ भी सब गुरुजी का ही है दिया हुआ। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और बहुत अच्छी हेल्थ आपकी होगी, जिससे कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि सबके चेहरों पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट रहे। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं शुरू करती हूँ गुरुजी का नाम लेके। जो गुरुजी की मेहर से ही हर चीज़ जो सबको मिलती है, जो मुझे भी मिली है। सत्संग जो भी होते हैं, आपको पता ही है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, वो सब कुछ गुरुजी की मेहर से ही होता है। उसमें हमारा 1% भी नहीं रह जाता। हम अगर ज़िंदा भी हैं, सांस ले रहे हैं, हम कहीं मूव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं करवा रहे होते। ठीक है। तो संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो ये 1 दिसंबर का सत्संग है और डेट भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि बिल्कुल मतलब 1 दिसंबर का ही, जैसे दिसंबर स्टार्ट हुआ था, अभी जो दिसंबर गया है वो उसी के दिसंबर का। तो एकदम से वो था ना कि पहला मंथ का पहला डे, तो इसलिए याद रह गया। तो संगत जी, 1 दिसंबर को शाम के टाइम में अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैं ऑफिस में थी, ठीक है, मैं ऑफिस में थी। तो मेरा ना पिछले 1-2 मतलब हो गए थे मेरे, 2-3 मेरे हो गए थे, तो मेरा काम नहीं आ रहा था। मतलब मेरा पेमेंट्स लाने का काम होता है, तो मेरा ना पेमेंट नहीं आ पा रहा था। ठीक है। तो संगत जी, आपको पता है कि प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है कि नहीं, अगर हम ढंग से हम मेहनत अगर पूरी करते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसमें क्या होता है कि दो बातें कई बार आपको सुनने को मिल जाती हैं। ठीक है। तो संगत जी, वही चीज़ थी। और बुरा भी लगता है कि कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, स्कूल में है नहीं, तो मतलब इस तरीके से सर बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो 1 दिसंबर को संगत जी, जो एक ऑफिस में आते हैं, एक क्लाइंट आते हैं, एक सर आते हैं। तो वो जैसे ही आते हैं, वो आते ही बोलते हैं कि मेरी कंपनी का उन्होंने नाम लिया। मैंने कहा हाँ जी, यही कंपनी है, बताइए सर। तो वो मुझे बोलते हैं कि मुझे जो है ये मतलब इसका मेंबरशिप आपका जो है वो लेना था। तो किस तरीके से क्या होता है, आप सारी चीज़ें मेरे को बता दीजिए। तो मैंने कहा सर आपको, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो पहले से इस कंपनी से बहुत साल पहले से जुड़े हुए हैं। तो मैं आया हुआ था इस साइड, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब कंपनी में खुद ही आके मतलब पेमेंट वगैरह कर जाऊं। तो मैंने एकदम से, आपको पता है कि कुछ भी होता है तो मेरे से ना एकदम से बस ये है कि थैंक यू सो मच गुरुजी। कोई भी चीज़ अगर होती है तो मेरी ज़बान पे एकदम से गुरुजी का नाम आता है कि थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इस तरीके से मेरी मतलब 1 दिसंबर को ही आपने मेरी एकदम से बढ़िया सी पेमेंट दे दी, कैश दे दिया। तो मैं फिर उन्होंने मतलब वहीं पे कैश दिया और अपना एड्रेस वगैरह दिया जहाँ पे उनको मेंबरशिप्स पहुँचाई जाती सारे। तो उसके बाद मतलब मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने सर को ही बताया। मैंने कहा सर ये लीजिए आप कैश, और ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। ठीक है। तो संगत जी, मैं भले ही मेरे लिए एक ये छोटा सा सत्संग था, लेकिन गुरुजी कुछ भी करते हैं तो वो कोई भी चीज़ छोटी नहीं रह जाती, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। तो वही बात है कि संगत जी, गुरुजी बिल्कुल भी अपने बच्चों को जो है परेशान नहीं देख सकते, सच में परेशान नहीं देख सकते संगत जी। ये बात तो 101% है। और अभी से नहीं है, गुरुजी से सच्चे दिल से जो जो लोग भी जुड़े हुए हैं ना संगत जी, ये सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई भी चीज़ आपकी नॉर्मल नहीं रह जाती। जो भी कुछ होता है, सबका सब गुरुजी की रहमत और गुरुजी की मर्जी से ही होता है ना संगत जी। तो ये मेरा आज का सत्संग था संगत जी। और मैं आपसे कुछ एक दिल की बात भी आपसे सबसे प्यारी फैमिली से शेयर करना चाहती हूँ।
संगत जी देखिए, मैं ना अपने जो है आपने बहुत से लोग होंगे जो शायद मेरे व्लॉग्स भी देखते होंगे, जो मेरा व्लॉग्स मैं बनाती हूँ वो भी देखते होंगे, जो सत्संग सुनते हैं वो भी। तो संगत जी मैं आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, मीन्स अपना मैंने इसका सत्संग भी शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल जो है वो मेरे को कभी भी मेरा कोई उसका था ही नहीं माइंड में। ठीक है, मेरे को कभी नहीं बनाना था ना, मुझे तो ABCD कुछ भी नहीं आता था इसका। मेरे को पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे कैसे काम होता है, क्या एडिटिंग करते हैं, कैसे होता है, क्या करते हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। जो दिया गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किस तरीके से मेरे फ्रेंड लोगों के माइंड में उन्होंने डाला कि इसको बोल किए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे करे करे, ऐसे करते 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 मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। और बिल्कुल भी तब भी मैंने इसको बहुत लाइटली लिया। मैंने कहा अरे यार मैं जॉब भी करती हूँ और फिर मैं मतलब यूट्यूब कैसे करूँगी मैं, उस टाइम लगता है उनको। उसमें बस सुना था मैंने कि मतलब टाइम देना पड़ता है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, फिर आपको शॉर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको वीडियोस ढूंढनी पड़ेंगी, कंटेंट अच्छा ढूंढना पड़ता है, तो ये सब के लिए टाइम होता है। मैं तब भी नहीं समझ पा रही थी संगत जी कि ये जो है ये गुरु जी का इशारा है, जो बार बार एक ही चीज़ आपके सामने आ रही है। मतलब मेरा जो फ्रेंड था जिसने बोला था कि तुमको यू शुड हैव टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, तो तुम क्योंकि गुरु जी के उसमें सत्संग सारा सब कुछ शेयर करो, और बाकी जो भी रहा व्लॉग्स वगैरह करो, तो मतलब कुछ इस तरीके से। तो मैंने तब भी बहुत लाइटली लिया संगत जी। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि जैसे मैं, आप अगर मेरे व्लॉग्स भी देखते होंगे या आप जो देखे होंगे, तो उसमें सब तरीके के चीज़ें, जैसे कि मैं उसमें कुछ कॉमेडी भी लेकर आती हूँ, कुछ कॉमेडी वीडियोस होती हैं। व्लॉग्स कितना होता है, 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं 45 या 50 सेकेंड्स का ऐसे ही व्लॉग बनता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कभी मैं कॉमेडी की वीडियो भी ले आती हूँ, कभी मैं अपने दिल की बात की भी शेयर करती हूँ वीडियोस, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे। संगत जी मुझे कुछ लोग जो हैं ये बोलते हैं कि आप गुरुजी का नाम लेके स्टॉप दिस, कि आप गुरुजी का नाम लेके ये वीडियोस क्यों, कैसी वीडियोस बनाते हो। मुझे ना सच में ये सुन के ना अंदर से दुख भी मेरे को बहुत लगा संगत जी, कि मैं पता है, अब लिटरली आप मानेंगे, मैं सोच में पड़ गई थी कि मैंने कैसी वीडियोस बना दी। मतलब गुरु जी का नाम लेके कहने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को बुरा भी लगा, और आपको सच बताऊं कि मेरे को थोड़ा सा अजीब भी लगा। मैंने कहा कि गुरु जी का नाम लेके आजकल आपको पता है कि लोगों को, सबको पता है कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लोगों ने गुरुजी को एक तरह का वो बना लिया है कि अच्छा ये तो बहुत फॉलोवर्स इनके हो गए हैं, चर्चा में हो गए, तो चलो इनका नाम लेके कुछ भी बना लो, चाहे इंस्टा हो, यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी जगह हो, ठीक है, सोशल मीडिया की। और बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें बनाते हैं। आपको मैंने बताया भी हुआ है कि आप ये कर लीजिए, 4 दिन के अंदर आपके साथ अच्छा हो जाएगा, आप 24 घंटे में अच्छा हो जाएगा, आप ये कर लो। और भी बाकी चीज़ें जो कुछ चीज़ें आई हैं पहले भी, कुछ महीनों पहले भी जो चीज़ें हुई हैं, तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे संगत जी, तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही कि आप ये कर लो तो गुरुजी आप पे मेहर करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो गुरुजी मेहर करेंगे। मैं तो आपको अपने व्लॉग्स में ज़्यादातर आपको वही चीज़ ही, मैं अगर खुद बना रही हूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो गुरुजी सच में कहा करते थे, उसमें ना तो कोई मिलावट होती है, ना कोई झूठ होता है, ना कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपको सुनने में बड़ी अटपटी लगें कि ये क्या करना, क्या क्या बोल रही है ये। क्योंकि मुझे भी पता है सोशल मीडिया है, कुछ लिमिट्स होती हैं, और मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा अंदर से मन नहीं करता है कि मैं गुरुजी का नाम लेके अपनी लिमिट्स क्रॉस करूँ, ठीक है। अगर मैं कोई हंसी मजाक की वीडियो बना रही हूँ तो मैं उसमें अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसमें लिमिट्स क्रॉस नहीं करती अपना। अगर गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि दूसरों को मुस्कुराहट देनी चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए, आप दूसरों को हंसी दीजिए, मुस्कुराहट दीजिए।
अगर मेरी वीडियोस देख के थोड़ा सा भी मैं तो ज़्यादा भी नहीं कहती संगत जी, मैं तो बहुत मामूली सी, मेरा तो शायद कोई इतनी औकात भी नहीं है। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर इस सोशल मीडिया पे बैठे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक तरह से समुंदर है इतना बड़ा, तो उसकी एक बूंद हूँ अभी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और ये जो चैनल है ये गुरुजी का ही है, क्योंकि उन्होंने खुलवाया था, मुझे तो आइडिया तक नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर ये गुरुजी का नाम लेके प्रार्थना करके मैंने इसको आगे बढ़ाया, खोला। और जो भी है सब गुरुजी की मेहर से ही होता है। मैं जो भी करती हूँ गुरुजी का पहले नाम लेती हूँ, उसके बाद में वीडियोस करती हूँ। तो इसलिए संगत जी मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी जो वीडियोस होती हैं, जैसे आप सब हैं, प्यारी संगत हैं, मेरी प्यारी फैमिली हैं, सब अच्छे हैं, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, ना सोचती कि इसके साथ ऐसा हो, या ब्लेम नहीं करती, या किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करती। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को देख के, मेरे वीडियोस को भी देख के आप ऐसे कमेंट्स भी ना करा करें कि भाई तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो या ये कर रहे हो। मुझे ऐसे भी मतलब मैं समझ नहीं पाई कि कैसी लिमिट्स मैं क्रॉस कर रही हूँ संगत जी। लिमिट्स क्रॉस करने का मतलब होता है कि फिर तो कुछ भी आप कर सकते हो गुरुजी के नाम पे, ठीक है। और मैंने गुरुजी को अपना पिता माना है, तो कभी किसी की भक्ति पर, कभी किसी के जो दिल से कोई मानता है उसकी भक्ति पर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अभी आप भी मानते हैं गुरुजी को, मैं अगर आपको भी कुछ गलत बोलूं अभी कि नहीं, हो सकता है कि आप भी फेक हो, ऐसे तो आपको भी बुरा लगेगा कि भाई आप हमें जानते नहीं, आप सच में कैसे आप हमारे मन की बात जानते हैं, हमारे मन की बात गुरुजी जानते हैं। तो सेम ऐसे ही संगत जी, मेरे मन की बात गुरुजी जानते हैं। मैं फेक हूँ, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं फेक हूँ या रियल हूँ ये गुरुजी पे छोड़ देते हैं। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ ये भी गुरुजी पे छोड़ देते हैं, है ना। ज़्यादा हमें किसी को जज नहीं करना है। अगर हम जजमेंटल बन जाएंगे तो हम कभी किसी को अपना नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, मेरा तो ऐसा मानना है। और मैं आप लोगों को जब से गुरुजी से मैंने, और जब मैं औरों के सत्संग सुनती हूँ, जब गुरु से जुड़ी हूँ, तो संगत जी जब से मैंने ये चीज़ समझी और सीखी है कि असली संगत ही आपका परिवार होगा, पूरी ज़िंदगी ये साथ देगा, तो मैं तो आपको तब से अपना परिवार मान के बैठी हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे अपना परिवार नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि जब गुरुजी साथ हैं तो किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी कहा करते थे कि अपनी तरफ से पहले अपना भांडा आप साफ़ रखिए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा भांडा साफ़ रहे, मेरे बर्तन साफ़ रहें, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप जो भी है इस तरह के मेरे वीडियोस पे कमेंट्स ना करा करें नेगेटिविटी वाले, बिकॉज ये चैनल गुरुजी का है। मैं आपको एक बार नहीं, जब भी मैं बोलूँगी मेरे चैनल पे आप हमेशा ये सुनेंगे कि ये चैनल गुरुजी का है। और अगर आप इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब चैनल गुरुजी का है तो आप सोच के देखिए कि आप गलत किसके लिए बोल रहे हैं फिर। तो इसलिए गुरुजी मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैंने उनको अपना पिता माना है तो एक पिता की तरह सम्मान करती हूँ। तो इसलिए प्यारी फैमिली, व्लॉग्स जो होते हैं मेरे वो बहुत मैं ऐसे बनाती हूँ जिसमें कोई गलत नहीं है, कोई उसमें ख़राब चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत प्योरिटी वाले मैं बनाती हूँ। और अपने दिल की बात भी के बार आपसे शेयर करती हूँ वीडियोस बना के, छोटी छोटी वीडियोस जो बनती हैं व्लॉग में। तो इसलिए प्लीज़ उसको इन्जॉय कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसलिए कि थोड़ा बहुत भी आज के टाइम में संगत जी, अगर थोड़ी बहुत भी, सच कह रही हूँ दिल से गुरुजी, अगर थोड़ा बहुत भी संगत जी मेरी वजह से अगर किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सच कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मेरे को समझता है इन चीज़ों को लेके तो ठीक है, और कोई कहता है कि नहीं शी इज़ फेक या अपनी लिमिट्स क्रॉस आप कर रहे हो तो भी ठीक है। मैं तब भी बोलूँगी आप खुश रहिए, तब भी बोलूँगी आप भी खुश रहिए, क्योंकि मेरे को आप लोगों के कहने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी को सब कुछ पता है। गुरुजी को अच्छे से पता है कि मैं फेक हूँ या रियल हूँ बाय हार्ट। गुरुजी को पता है कि आई एम क्रॉसिंग माई लिमिट्स और नॉट। सो गुरु लेट गुरुजी डिसाइड कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। हम इंसानों को उतना ही बोलना चाहिए किसी के लिए जितना हम खुद उस चीज़ को अपने अंदर ले सकें, क्योंकि नोबडी इज़ क्लीन हेयर, कि कोई भी क्लीन है नहीं संगत जी, ठीक है। नोबडी इज़ प्योर हेयर, चाहे गुरुजी जितना 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 भी हमें प्योर कर लें, हमें, लेकिन कभी ना कभी इंसान हम गलती कर ही जाते हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं कभी किसी को नहीं बोलती, मैंने भी औरों की वीडियोस देखी हैं,
ठीक है। मैंने भी पहले वीडियोस देखी हैं जो इस गुरुजी के नाम पे पहले कितनी कितनी गलत गलत चीज़ें वीडियोस भी आई हैं, उसमें भी मैंने बोला, उसमें भी वो तो खैर बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, जो गलत चीज़ें हुई हैं जो वीडियो आई हैं गुरुजी के नाम पे। तो ये देखिए कि मैं तो अभी भी बोलूँगी कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, मैं खुद बोलती हूँ, जो गुरु जी का नाम लेके इस तरह के काम करते हैं बहुत गलत करते हैं। ठीक है, आपको मेरी वीडियोस में कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी ना अब तक। अगर आप अब तक भी मैंने ऐसी कोई गलत वीडियो नहीं बनाई है जो आपको कभी ये लगे कि ये इस तरह की वीडियो बना रही है और गुरु जी का नाम लिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मेरी वीडियोस में ज़्यादातर या तो कॉमेडी मिलेगी या कभी आपको दिल से जुड़ी कुछ बातें मिल जाएंगी, कुछ मेरी अपनी दिल की बातें मिल जाएंगी बस। ठीक है, और गुरुजी की वीडियोस तो मैं डालती ही डालती हूँ। तो इसलिए संगत जी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ इस तरह की बातें, दिल को हर्ट करने वाली बातें ना करें। अगर आप वाकई में एक सच्ची गुरुजी को मानने वाले संगत हैं, ठीक है, मेरा परिवार, आप ना भी मुझे अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बट ऐसे आप मेरे को बातें मत सुनाइए जो मतलब मुझे बुरा लगे कि मैं आप सबको इतना अपना मानती हूँ और गुरुजी का परिवार समझ के मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, और मेरी तरफ से अगर किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को देख तो नहीं रही हूँ कि कौन मेरी वीडियो देख के मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है, लेकिन अगर शायद कोई हंसता भी होगा तो गुरुजी को पता होगा। तो मेरे लिए वही बहुत है कि अगर थोड़ा सा भी कोई स्माइल कर देता है तो मेरे लिए वही बहुत है। तो इसलिए मैं कभी भी इस तरह की वीडियो ना बनाई है ना बनाऊंगी जिससे कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे, और उसमें कभी भी आपको मेरी वीडियोस में कोई भी घटियापन, कोई भी गलत चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये चैनल ही गुरुजी का है। मैं गुरुजी के नाम को कभी भी इस तरह से ख़राब नहीं होने दे सकती। तो मेरा सत्संग भी था और आपसे मेरे को कुछ संगत जी दिल की बातें भी शेयर करनी थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद गुरुजी ने कहा होगा, गुरुजी आपको पता है कि हमसे जो बुलवाते हैं गुरुजी बुलवाते हैं। जो मैं आपसे बोलती चली गई, शायद गुरुजी ने बुलवाया मेरे अंदर से कि एक बार संगत को सारी चीज़ें, संगत से तू बात कर, अच्छे से बात कर, प्यार से बात कर। तो फैमिली, प्यारी संगत जी, मैं आपसे ये बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये बोलूँगी कि जैसे आप सब लोग गुरुजी को दिल से मानते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, और उनके नाम से जो लोग गलत करते हैं मैं सच में उनके खिलाफ रहती हूँ। जो लोग, आपको पता है किस तरीके के लोग बैठे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग ऐसे हैं, और इंस्टाग्राम हो गया और पता नहीं कितने जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो गुरुजी के नाम पे कितनी कितनी गलत चीज़ें करते हैं। इसमें एडिटिंग कर देते हैं और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें कर देते हैं, फ़ोटो पे एडिटिंग कर देना, बाकी चीज़ें करना, पता नहीं कितनी अनगिनत चीज़ें हैं। इस तरह की आपको कभी मेरे वीडियोज़ में काम नहीं मिलेगा, बल्कि मैं इन चीज़ों के खुद खिलाफ़ हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरे कहने में, संगत जी, मेरे कहने में, सत्संग में और मेरे अभी बोलने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे तहे दिल से आप माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो संगत जी अभी मैं अब मंत्र जाप करते हैं, और आज का जो सत्संग है मैं यहीं पे इसको विराम देती हूँ। आइए सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी फिर से बोलूँगी, अगर कोई मेरे बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। संगत जी मेरे ये गुरुजी के चैनल का नाम है, सॉरी मैं बार बार इसको मैं बोल देती हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे, सॉरी। गुरुजी के चैनल का नाम है गुरुजी पाव ब्लेसिंग्स, जो गुरुजी का चैनल है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और एक तरह से आप ये लग के कह सकते हैं कि मुझे गुरुजी ने एक काम दिया है कि तुझे ये मेरा काम करना है, तो आप कह सकते हैं कि मैं उन्हीं का ही काम कर रही हूँ। क्योंकि जब जो इंसान कभी जिस चीज़ के लिए सोचता नहीं ना कि वो आगे कभी इस चीज़ को खोलेगा या करेगा या उस काम में आगे बढ़ेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो एक ऐसी चीज़, जैसे कहते हैं ना आपके लाइफ में कोई एकदम से ऐसी चीज़ आ जाती है तो आपको करना ही करना है, तो दैट मीन्स कि वो सारी चीज़ें गुरुजी ने करवाई, और रास्ते अपने आप कैसे गुरुजी ने मुझे दिए कि बस वो मैंने आपको अपने पहले वीडियोज़ में बता रखा है कि यूट्यूब चैनल मेरा कैसे खुला, किस किस ने मेरी मदद करी, बस। तो
वही है कि चैनल गुरुजी का ही है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा संगत जी क्योंकि क्या पता इस वीडियो से बहुत से लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, जैसे कि मैं औरों की वीडियो सुनती हूँ तो मुझे भी मिल जाते हैं। तो इसलिए आज का जो सत्संग है इसको यहीं विराम देते हैं। और चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड कुछ बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।